दिन लीमा खान साहबा ने ये कहा तीन चार दिन पहले, वो कह रही थी देखो आएगा हिंदुस्तान, मोदी आएगा एक इनको थप्पड़ मारेगा। शायद आपने वो वीडियो पता नहीं देखी है कि नहीं। तो मुझे इतना दुख अफसोस हुआ कि इस वक्त ऐसी बात करनी चाहिए थी। अब इनके अंदर उनको बड़ा दुख हुआ होगा ना, थप्पड़ नहीं मार सका इंडिया। नहीं उनको ये उनको अब हमने उसको गुस्सा मार दिया ना, थप्पड़ तो वो सोच ही रहा था। लेकिन हमारे अंदर ये सोच क्यों आए कि एक दुश्मन हमारे ऊपर आ रहा है और हम ऐसी बात करें, कंफ्यूजन डालने के कि देखो वो है। अब हालात किस तरफ चले गए। अब क्या हमने लीमा बाजी को कहा कि आप ऐसे बयान दें कि जाके फिर वो जो अपने जनरल सेक्रेटरी हैं वो जाके ये कह दे जी कि हम जो नाम भेजेंगे वो आएंगे अदालत। सलमान अकरम राजा साहब, वो सलमान अकरम राजा को कोई मानता ही नहीं। अब तो गायब ही हो गया। वो उसने कहा जी मैं जनरल सेक्रेटरी। उन्होंने कहा भाई आप कौन हो। वो लीमा खान ने कहा कि वो जो अपने गौर साहब है वो कौन होते हैं। उन्होंने कहा जी तो गंडापुर साहब ने कह दिया। गंडापुर क्या करता है, गंडापुर कहता है मैं आ रहा हूँ, 1 साल से आ रहा है। वो पेशावर से चलता है, ऐसे यू टर्न लेता है, इस्लामाबाद की पहाड़ियों से निकलता है और बाहर चला जाता है। वक्त चेंज हो गया है। अब इस वक्त मैं कहता हूं कि मैं आप पीटीआई के लोगों को कहता हूं कि भाई आप आके बैठो, अपोजिशन का किरदार अदा करो। और अगर आपको वो जो आप कहते थे कि वो आएगा ये आएगा, मैं मानता हूं बुश को, उसको सॉरी अपना ट्रंप को, उसने एक बात की, देखिए हमें सबको इसमें एक कामयाबी मिली कि हमेशा हिंदुस्तान कहता था जी कि अफगानिस्तान पाकिस्तान हमें उसमें मिलाता था, दहशतगर्दी होती है। लेकिन वो ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के साथ हम तिजारत भी करेंगे, उनको कहेंगे कि हमें उसने एक लेवल पे रखा। ये भी हमारी कामयाबी है। ठीक है, मुराद ये है कि हम जिस रास्ते पे आप चल पड़े हैं, अल्लाह करे कि जितने हमारे अंदर लोग बैठे हैं उनको समझ आ जानी चाहिए। हमें तो ऐसा मैसेज देना चाहिए जैसे कल छोटे बच्चों के साथ हुआ है। ये लोग तो माफी के काबिल ही नहीं, उनके खिलाफ तो रिएक्शन होता है। पीटीआई अपनी आवाज खुद ही एक दूसरे के खिलाफ करके एक दूसरे के पांव पे कुल्हाड़ियां मारी और अब वो देख रहे क्या होगा। वो चीज खत्म होगी। पीटीआई अब बिखर चुकी है। मेरे भाई भी कह रहे थे कि 40-50 को सजा होगी। शुक्र है इनको पता है कि 9 मई वालों की कोई आप इस बात पे खुश बहुत है। नहीं खुद नहीं, मैं देखे मैं एक बात करता हूं, देखिए गलतियां हमेशा होती हैं। क्या एक याद है ना, वो कहता था मुझे वीडियो दिखाओ, मुझे ये दिखाओ, मैं फिर देखूंगा फिर मानूंगा। कोई चीज आज तक मानी ही नहीं। वो वीडियो सब कुछ है। अब वक्त गुजर गया, अब वो कहता है मैं बात करूंगा तो एस्टैब्लिशमेंट से। मुझे नहीं समझ आती कि वो शो के पास है। आपने तो मुझे आप बताए ना। अब आपसे आपको बात ही नहीं कर रहा। अब आपने अगर बात करनी है तो आ जाए, अपोजिशन में बैठे बात करें जिसपे बात करनी है। बाकी वो लोग तो अब आपसे बात क्या करेंगे, अब वो आपको देखना नहीं चाहते। अभी 9 मई फैसल चौधरी साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि आपकी पार्टी में हो क्या रहा है और कौन लीडर है इस पार्टी का। ये तो पहले फैसल साहब ये हो क्या रहा है आपकी पार्टी के अंदर, किसकी बात को सीरियस लेना चाहिए, ये तो फैसला करें पहले। मैं भी देख रहा हूँ, मैं भी इसी मखमसे में हूँ कि ये असल में जो प्रॉब्लम है ना, ये कंफ्यूजन है, क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं है। कुछ जंगजू हजरात हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है। देखें 26 नवंबर को जो सब 17 बच्चे हमारे शहीद हुए, बट साहब की हुकूमत ने गोलियां मार के मार दी। आप उन जो बच्चों की शहादत के ऊपर आप मटीरियलाइज नहीं कर सके। ठीक है, खामोश को जनाजे में नहीं गया। मैं साहब आपकी मैंने काफी आपकी बात में मैं तायद करा रहा हूं। नहीं सुनते लो। अच्छा सुनते लो, सुन भी लिया करो। मियां साहब बेचारे हमें सुखने पाए ना रोटी रात दिन। अच्छा गुजारिश है कि अब बात यह है कि मटीरियलाइज आप कर सके। 8 फरवरी को इलेक्शन पीटीआई जीती, 9 फरवरी को बकरी हो गए। ठीक है, 26 नवंबर को आप बकरी हो गए। जंग के दौरान जो मामलात करने थे, मैंने इनको कहा था कि आप रिहाई की बात ना करें, क्योंकि इमरान खान साहब ने खुद नहीं की। आप कुछ टाइम होता है जब अनइक्विवोकली बगैर कोई इफ्स एंड बट्स आप खड़े हो जाते हैं। और जब मुल्क में इस तरह का काम आता है, नवाज शरीफ ना बने, आप खड़े हो जाए। उमर अयूब साहब ने पार्लियामेंट में कह दिया कि अब देखिए चल पूरे कर। नहीं, अब उमर अयूब साहब जो हैं ये कोई तकरीर करने वाली है। हमारा भाई है, मेरा बड़ा एहतराम है उनसे। तो हालांकि सबसे वो कल्चर्ड आदमी भी इनमें से है, पता नहीं क्यों जज्बाती हो जाते हैं। अच्छा अब जो मामलात हैं, ये अब ये कह रहे तहरीक चलाएं। यार तहरीक तुम लोगों ने चलानी है। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाहर वो एक हुआ, हम सब उधर से कि पुरअमन सा एहतजाज था, उसमें अपोजिशन लीडर दोनों नहीं थे, उसमें जनरल सेक्रेटरी गायब था। ठीक है, परसों जनरल सेक्रेटरी ने बंदों को कहा कि ये कल का एहतजाज पोस्टपोन कराएं। उन 2 बंदों ने कहा जाके खुद बात कर लो। ठीक है, गुड बॉय बन गए ना। गुड बॉय बन गए ना, अंदर ऐसे तो नहीं जाते भाई। वहां पे सलमान सफदर है, वहां पे अदालत में, आप इससे जान छुड़ा के उधर भागे, गुड बॉयज बन गए। अच्छी बात है। वो अब मंजूर नजर नहीं हो गए। अच्छा, अब एक बात मान गया। देखो फैसल चौधरी साहब बात तो सीधी करते हैं ना,
उन्हें कहा सारे नस गए, उन्हें कहा सारे ही नस गए ने ते कोई तो होते इमरान खान ने यार कैसे किसने मैनू रिहा करना उसका नाम दसो, उसका नाम ही कोई नहीं। एक वो आया सी वो जरा सेनेटर सी जरा सुबह 6 बजे चला गया सी अदालत, उन्हें कहा मुझे वैसे उसकी बात ठीक थी कि मैं कुरान पे हाथ रखता हूँ, मुझे इमरान ने कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट से बात करो, एस्टैब्लिशमेंट से आजम स्वाति। इन साहब ने कहा तुम कौन हो? रियो वजीर का अच्छा ये किधर आ गया? आज तो वैसे इमरान खान साहब खुद भी चाह रहे हैं ना, नहीं वो तो चाहते हैं लेकिन ऐसा हो नहीं सकता ना। एक पॉलिटिकल सवाल है, इमरान खान साहब के पास ऑप्शन क्या है? माफी नहीं यार उसको बोलने दें। पॉलिटिकल सवाल ये है कि तो ये सवाल है सब लोग सुनना चाहते हैं। मेरे ख्याल में 9 मई के ऊपर क्या कहते हैं कि एक जिस तरह फैसल चौधरी साहब कह रहे हैं कि उस यानी कि उनको एक अनइक्विवोकल स्टांस लेना चाहिए कि जी कि अगर लेट्स से कि पीटीआई के कुछ बंदों ने गलती की है तो वी आर सॉरी फॉर दैट, ठीक है ना। और अब इस वक्त मुल्क की जरूरत है कि ना यूनिटी इनसाइड द कंट्री हो, सो हम लोगों को यानी कि आगे अब मूव करना चाहिए। मैं अपनी पार्टी की तरफ से उसके ऊपर यानी कि शर्मिंदा हूं और हमें अब कौम को आगे चलना चाहिए। मेरा ख्याल है कि अगर इमरान साहब इस तरह का एक स्टांस लेंगे तो हर लेवल पे और हर फोरम पर उसको पसंद किया जाएगा। वो भाई एक 9 मई का जो इंसिडेंट है क्या फौज उसे बर्दाश्त कर सकती है, वैसे खींच सकती है? बहुत मुश्किल है। देखें आप जो हम फौज की जो टोटल जो स्ट्रक्चर है वो रिस्पेक्ट के ऊपर और शहादत के ऊपर कायम। अगर हम अपने शहीदों की कब्रों की हिफाजत नहीं कर सकते, अगर हम अपने शहीदों की फैमिलीज की हिफाजत नहीं कर सकते, तो फिर कौन इस मुल्क के लिए अपनी जान देने को तैयार होगा? ठीक है ना। सो मेरे ख्याल में फौज के लिए बहुत मुश्किल है कि 9 मई को भूल जाए और बगैर उसके ऊपर एक तस्वीर हुए आगे बढ़े। जैसे कि 10 मई ये एक खुशी का वक्त है कि हमने यानी कि एक जंग जीती है और अपने सबसे बड़े दुश्मन के खिलाफ जीती है। सो मेरा ख्याल कि अगर दोनों साइड्स जो हैं वो अब ग्रेटनेस दिखलाएं, जिनसे गलती हुई है वो सॉरी कह दें और जिन्होंने माफ करना है वो माफ करें और आगे चलें, क्योंकि द कंट्री शुड नॉट बिकम होस्टेज टू एन इंसिडेंट। बट एट द सेम टाइम आई जस्ट वांट टू ऐड, गुजारिश है कि बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त मान लेते हैं, लेकिन फिर 8 फरवरी की माफी भट्ट साहब और वो मांग लें जिन्होंने 8 फरवरी कराया। सेकेंडली जो लोग वहां पे पोलिटिकली जिन्होंने पोलिटिकली आप माफी मांग ले। अच्छा जी, भट्ट साहब 8 फरवरी नहीं, आप मुझे बताएं ना। मैं गुजारिश ये है कि ये जो पोलिटिकली मोटिवेट जो सारे आपने इन्वॉल्व किए हुए 35,000 बंदा आपने राउंड अप करके अंदर किया है, जिसका को कसूर है उसकी आज तक वीडियो लेके आ जाए ना, दिखा तो खत्म हो गया। मैं वो सुप्रीम कोर्ट ने रोका वो था हो गया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि माफी का टाइम गुजर गया। अब अदालतें फैसला, माफी का टाइम कभी खत्म नहीं होता सर, ना माफी का ना तौबा का। अल्लाह ताला ने तौबा का ये बात है ना। अब वक्त खत्म हो गया, आपने कुछ सुनी फैसला आपने करना है।